नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे बिके हुए एमएलए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बिके हुए विधायक सलाखों के पीछे जाएंगे। जांच चल रही है, उसके पूरा होने के बाद बड़े खुलासे होंगे। इसमें से कोई भूमाफिया, नशा माफिया तो कोई खनन माफिया बन गया है। धर्मशाला के विधायक ने भी 14 महीने में खुद को राजनीतिक मंडी में बेच दिया। मुख्यमंत्री ने ये बातें लोकसभा उम्मीदवार आनंद शर्मा के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जोरावर स्टेडियम में कही। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अब तक के इतिहास में हमारी सरकार ने एक साल में 2200 करोड़ रुपए का सर्वाधिक अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करने में हमारा साथ दे। हर वर्ग के लिए सरकार की पोटली पहले से अधिक खुले। हिमाचल में अगले 5 दिन बारिश, आंधी, तूफान का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में वीरवार से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया। ऐसे में प्रदेश में अगले 5 दिन तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक बारिश, आंधी, तूफान का येलो अलर्ट जारी किया। वीरवार को शिमला सहित प्रदेश भर में दिन भर बादल छाए रहे। विभाग ने 11 से 13 मई को प्रदेश के सभी 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। मौसम में आए बदलाव से प्रदेश के मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। प्रदेश में अभी 15 शहरों का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया। वहीं बारिश के पूर्वानुमान से उन किसानों को भी आस बंध गई जिनकी फसलें बारिश के अभाव में सूखने की कगार पर पहुंच गई। एडवांस स्टडीज शिमला में महर्षि दयानंद सरस्वती। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार देखने और समझने की आवश्यकता है। भारत को दुनिया की अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए हमें अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति पर गर्व करना होगा। राज्यपाल गुरुवार को यहां भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद एक युग प्रवर्तक महापुरुष थे जिन्होंने समग्र क्रांति का सूत्रपात कर वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। बेरोजगारी की दर ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा इस बार 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जुमलों की सरकार है जो बड़े बड़े वादे तो करती है लेकिन जमीन पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर सत्ता हथियाना चाहती है। इसके बाद देश में बड़ा बदलाव होने वाला है। जहां भाजपा 2004 की तरह इंडिया शाइनिंग का सपना टूटने वाला है। 4 जून को भाजपा को बड़ा सदमा बड़ी हार के साथ लगने वाला है। रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा 2014 में किए गए वादों की बात 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नहीं करती। रोहित ठाकुर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 में देश के युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आज देश ने बेरोजगारी की दर में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चूड़धार मंदिर के कपाट तो खुले लेकिन शुरू नहीं हो पाई आम व्यवस्था। जिले की ऊंची चोटी पर बने चूड़धार मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर के कपाट 14 अप्रैल को खोल दिए गए। इसके बावजूद अब तक आम व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हो पाई। 14 मई से शुरू होने वाले भंडारों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। चूड़ेश्वर सेवा समिति के प्रबंधक बाबूराम शर्मा ने कहा कि यात्री चूड़धार में शिरगुल महाराज के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। हैरानी की बात कि श्रद्धालु पूरी तैयारी के बिना ही यहां आ रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो देर रात को चूड़धार पहुंच रहे हैं। उनके आने से पहले ही ढाबे बंद हो जाते हैं। इससे उनको भोजन जैसी चीजों के लिए भी जूझना पड़ रहा है। हमीरपुर की नैन्सी ने सरपीली सड़क पर दौड़ाई सवारियों से भरी निजी बस, बतौर चालक शुरू की सेवाएं। कुछ हटकर करने के जज्बे के चलते हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत कश्मीर की बेटी नैन्सी ने बस चलाने के लिए स्टीयरिंग थामा। नैन्सी हिमाचल की पहली निजी बस चालक बनी। नैन्सी ने निजी बस सर्विस आरटीसी में बतौर चालक सेवाएं देना शुरू कर दिया। गुरुवार को पहले दिन नैन्सी ने गलोड़ रूट की बस में बतौर चालक सेवाएं दी। हमीरपुर बस अड्डे पर पहुंचते ही बस प्रबंधक विजय ने टोपी और पुष्प देकर नैन्सी का स्वागत किया। खेतों में पाकिस्तान का गुब्बारा, लिखा था PIA।
पुलिस थाना भोरंज के तहत आने वाले सनेर गांव में पाकिस्तान का गुब्बारा मिला। ग्रामीण जब खेतों की तरफ गए तो देखा कि एक गुब्बारा पेड़ों के बीच फंसा हुआ है। जब नजदीक जाकर देखा तो ये गुब्बारा हवाई जहाज के आकार का था और इसके ऊपर PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ था। ग्रामीणों ने इस बारे में भोरंज पुलिस थाने को सूचित किया। भोरंज पुलिस थाने से आई टीम ने इस गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया। जानकारी के मुताबिक बीती बुधवार को शाम के समय ग्रामीण अपने खेतों में काम करने गए थे। उसी दौरान हवाई जहाज के आकार का ये गुब्बारा पेड़ पर फंसा हुआ देखा गया। 96 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं विक्रमादित्य सिंह, पहली बार लड़ रहे लोकसभा चुनाव। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की संपत्ति बीते 2 साल में करीब 60 लाख रुपए घट गई। 2022 में जब उन्होंने शिमला ग्रामीण हलके से विधानसभा चुनाव लड़ा था तब उनकी चल अचल संपत्ति 97.31 करोड़ थी। अब उनकी संपत्ति घटकर 96.70 करोड़ रह गई। हालांकि पारिवारिक संपत्ति जोड़ दी जाए तो कुछ संपत्ति 1 अरब से अधिक हो जाती है। विक्रमादित्य सिंह की चल संपत्ति 6.21 करोड़ है। ये 2022 में 6.97 करोड़ थी। हिमाचल में उपचुनाव की वजह सीएम सुक्खू, जयराम ठाकुर बोले विधायकों को बोलने न देना कहां का न्याय। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की वजह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। विधायकों को बोलने न देना, उनकी बात न सुनना कहां का न्याय है। सुखविंदर सुक्खू अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए तो प्रदेश को तो क्या संभालेंगे। केलंग में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम विधायकों की आवाज को दबाने को नहीं, उनकी मांग सुनने व पूरी करने के लिए होता है। खाद्य सुरक्षा विंग अलर्ट, 4 मसाला उद्योगों से भरे सैंपल। देश के नामी मसालों के ब्रांड के विदेशों में सैंपल फेल होने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण यानी FSSAI अलर्ट मोड पर है। देश भर के खाद्य सुरक्षा विंग को देश भर के विभिन्न राज्यों और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के क्षेत्र में आने वाले मसालों के कारखानों में तैयार हो रहे मसालों के सैंपल की जांच करने के आदेश जारी किए गए। शिमला में वीकेंड के लिए होटल्स की एडवांस बुकिंग, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। राजधानी में वीकेंड के लिए 60% कमरों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वीकेंड पर छुट्टियों के कारण एडवांस बुकिंग में बढ़ोतरी हुई। शिमला में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से कारोबारियों को अब पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस पूरे सप्ताह शिमला में पर्यटकों की आवाजाही में पिछले सप्ताह की अपेक्षा 15% की वृद्धि हुई। इस कारण शिमला के ज्यादातर होटल्स में कमरों की एडवांस बुकिंग के चलते शहर में पर्यटन कारोबारी खुश हैं। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने और स्कूल की छुट्टियों की वजह से पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। कभी कंगना को बिना मेकअप देखना, दूसरी बार नहीं देख पाओगे। सीएम सुक्खू के मंत्री ने रणौत पर किया तंज। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत अपने कार्यक्रमों में मेकअप करके आती हैं। मेकअप वाली टीम भी हमेशा उनके साथ रहती है। मेकअप को देख ही लोगों की भीड़ उन्हें देखने आती है। अगर सुबह के समय कोई व्यक्ति कंगना को बिना मेकअप के देख ले तो दूसरी बार नहीं देखेगा। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के नामांकन अवसर पर मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित रैली में कंगना पर हमला बोलते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि वो अज्ञानता से भरी और मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हैं। पुलिस को नाकाबंदी पर मिली सफलता, 397 ग्राम चरस के साथ एक गिरफ्तार। पुलिस ने एक व्यक्ति को 397 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार जिया के पास 4 लेन पर पुलिस ने नाकाबंदी की थी। चंबा के कुनेर पंचायत में दर्दनाक हादसा, नाले में गिरने से 2 चचेरे भाइयों की हुई मौत। चंबा जिले की कुनेर पंचायत में नाले में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। ये दोनों रिश्ते में भाई थे। मृतकों की पहचान केवल कुमार पुत्र झफल व छज्जू पुत्र लमरू निवासी गांव मठैना, डाकघर किलोड़ व जिला चंबा के रूप में हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।